अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट की 21 वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट किया था और जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ों को हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है और जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को हम किस तरह अपने वेब ब्राउजर के अंदर उसकी जो आउटपुट है वो देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर की थी। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले हमारी जो है वो लास्ट वीडियो देखें और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स को देखा था। तो आज वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अरे क्या होती है। तो आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कुछ ऐसे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हर एक लैंग्वेज में कॉमन है, जैसे कि वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, एरेज, फंक्शंस, लूप्स, कंडीशंस और क्लासेस। ये सारी लैंग्वेजेस में सेम है, इनका मतलब सेम है। तो आपको इनके बेसिक्स जो है वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो फिर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज को आप इजीली सीख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि अरे है। तो अरे क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास 5 नाम है। तो मैं क्या करूंगा, नेम के अंदर एक के अंदर तो अगर मेरे पास एक नाम हो तो मैं उसको इजीली स्टोर करवा के उसे गेट कर सकता हूँ। अब मेरे पास मैंने 5 नाम स्टोर करवाने हैं वेरिएबल के अंदर, तो मैं 5 वेरिएबल बनाऊंगा। तो इसलिए जो है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसका सोल्यूशन ये है कि हम बजाय 5 वेरिएबल्स बनाने के हम एक वेरिएबल बनाएं, अरे वेरिएबल, और उसके अंदर जो है वो हम वैल्यू जो है वो स्टोर करवाएं और उसको हम गेट कर लें। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे हमने लास्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट के कुछ चीज़ों को देखा था कि फंक्शन कैसे वर्क करता है, क्लिक करने के ऊपर हमें कैसे आउटपुट आती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसी फाइल को लेके आगे चलूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ 2221, सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया था, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको अलर्ट के अंदर हमने शो करवाया था। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और ये मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट क्या होता है कि ऐसा कोड जो कि आप लिखते हैं लेकिन ब्राउजर उसको रीड करके उसकी आउटपुट जनरेट नहीं करता, उसे वो उसकी आउटपुट कोई भी ऐसी उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो सिंपल यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, वार को यूज करते हैं और यहाँ पे मैं बना देता हूँ नेम्स एरे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बना दिया और इसको सबसे पहले आप जब किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें कितनी अरेज चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल एक हम अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिक्लेयर भी कर रहा हूँ और साथ इनिशियलाइजेशन भी कर रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन ये होती है कि आप जो भी वेरिएबल बना रहे हैं साथ ही उसको जो है वो वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्निंग, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हब और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस्मान अली और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय। ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीपल जो है वो टेक्स्ट लिख दिया है अरे के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि इनको आपको मैं सबसे पहले बताऊँ कि ये किसी भी अरे के अंदर जब हम वैल्यू सेट करते हैं तो इन वैल्यूज को हम इंडेक्स के जरिए जो है वो गेट करते हैं। पहले तो जो है वो वेरिएबल है उसको हम डायरेक्ट नेम देते थे, वो हम उसे कॉल कर लेते थे। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक अलर्ट करता हूँ और अलर्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये सेम हमने क्या करना होता है, नेम लिखना है वेरिएबल का जो आपने बनाया अरे के लिए। वो लिखने के बाद ये ब्रैकेट्स आपने डालनी है और ब्रैकेट्स के अंदर आपने बताना है कि आपने कौन से इंडेक्स को गेट करना है। और आप ये याद रखें कि जब भी अरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर हमने यहाँ पे लिखा है 3 वैल्यू दी हैं तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि 0 वाली जो वैल्यू वो मेरे अलर्ट में शो हो। तो मैं इसको सिंपल क्या करूँगा, सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं ओपन इन अ ब्राउज़र करूँगा। जैसे मैंने ब्राउज़र को ओपन किया तो यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, लर्निंग हब आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो हाई वाला है, जो लास्ट वाला है, इसको मैं गेट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, और इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे हाई आ गया। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं 3 और आपको सेव करके आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको अनडिफाइंड देगा। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब है कि उसको कोई वैल्यू मिली ही नहीं। तो इसी तरह ये तो हमें डायरेक्टली मतलब अपने पेज के ऊपर हमने इसको रखा कि जी जब भी हमारा पेज लोड हो तो ये वो वैल्यू है वो हमें शो अप हो जाए। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी मतलब जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तब मुझे वैल्यू शो, अदरवाइज ना शो। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आपको एक और चीज़ बताऊं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हम डायरेक्ट जो है वो अलर्ट के अंदर अरे को वो शो अप नहीं करवा सकते, वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा वो हमें। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये नेम अरे है, जो भी डाटा इसके अंदर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो तब ये शो हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फंक्शन लिखा हुआ है
तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये सबसे पहले इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ और कट कर लेता हूँ। कट करके इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो हमने फंक्शन को कमेंट किया हुआ था इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। इनकमेंट किया और अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे अगर हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूँगा तो मुझे 2 अलर्ट्स आएंगे। ठीक है, एक ये फर्स्ट वाला, और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ये वाला अलर्ट देगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस अलर्ट के अंदर मैं इसको कट करता हूँ और इसके साथ मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप पहले मैं रिफ्रेश करने के ऊपर हमें जो है वो अलर्ट दिखाई देता था जिसके अंदर हमारी जो अरे की वैल्यू वो शो होती थी। अब मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो फिर मुझे वो वैल्यू शो होती है, जहाँ पे मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ 2 कर सकता हूँ या 1 करूँगा तो वो मुझे जो उस्मान अली है वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, जब भी आपने कोड लिखना है सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करके फिर आपने इसको टेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, उस्मान अली आ गया। तो इस तरह हम जो है सिंपल वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और अरेज। तो इसके जो नेक्स्ट है वो ये है कि हमें कंडीशंस, लूप्स और फंक्शंस, इन सारी चीज़ों को हमने कवर अप करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर